दोस्तों सोचिए, जब कोई लड़की अपने घर से निकलकर ऑफिस या कॉलेज जाती होगी तो उसके माता पिता के दिलो दिमाग में क्या चलता होगा। सोचते होंगे कि मेरी बेटी बस सुरक्षित घर आ जाए, उसे कहीं कुछ हो न जाए। वहीं उस लड़की के दिमाग में क्या ख्याल आता होगा कि आज मैं घर सुरक्षित पहुंच पाऊंगी या नहीं, कहीं मुझे कुछ हो न जाए। क्यों? क्योंकि सड़कों पर इंसानी भेड़िए जो घूम रहे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2024 से अब तक महिलाओं के ऊपर हुए आपराधिक मामलों में 4 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए। तो मैं आज आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि हमारी बेटियां कब तक ऐसे डर में जीती रहेंगी। लेकिन याद रखिए, ये तो वो मामले हैं जो दर्ज किए गए। असल में जो लड़कियां चुप रह जाती हैं या फिर किसी दबाववश उन्हें चुप करवा दिया जाता है, या जो लड़कियां किसी कारणवश थाने पहुंच नहीं पाती हैं, वो सब मामले इन आंकड़ों में दर्ज नहीं है। हर दिन किसी न किसी अखबार में, किसी न किसी सोशल मीडिया पर हम देखते हैं बलात्कार, छेड़छाड़ या घरेलू हिंसा का शिकार हुई महिला। लेकिन फिर क्या होता है, 2 दिन बाद वो खबर कहीं गायब हो जाती है या फिर उसे दबा दिया जाता है। अपराधी खुलेआम सड़कों पर घूम रहे होते हैं और पीड़ित सालों भर चक्कर लगाती रहती है इंसाफ के लिए। लेकिन गलती क्या सिर्फ अपराधी की है? नहीं, गलती उस समाज की भी है जो चुपचाप तमाशा देखता है। गलती उस पड़ोसी की भी है जो अपराध होते हुए देखता है और गवाही देने से मना करता है। गलती उस राह चलते राहगीर की भी है जो अपराध होते हुए देखता है और मुख मोड़कर बगल से गुजर जाता है, उसे बचाने की कोशिश नहीं करता। और गलती हमारी सोच की भी है जो हम पीड़िता से पूछते हैं कि इतनी रात को गई कहाँ थी। क्यों भाई? सड़कों पर सिर्फ मर्दों के नाम लिखे हुए हैं और सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कैसे पढ़ाए भाई, जब राह चलते हमारी बेटी अब सुरक्षित ही नहीं है। सरकार कहती है महिला सशक्तिकरण। ये शब्द कहाँ यूज हो रहा है? जब किसी महिला के ऊपर अपराध होता है तो उसका केस तक दर्ज नहीं किया जाता, बल्कि वहां के पुलिसकर्मियों द्वारा उसके साथ अभद्रता से पेश आया जाता है। चुनाव आते ही बड़े बड़े वादे किए जाते हैं महिला सुरक्षा के ऊपर, लेकिन फिर चुनाव खत्म, वादे खत्म। क्यों हमारी बेटियां हर दिन डर डर के साए में जीने को मजबूर है? क्यों 10-10 साल तक कोर्ट में फाइलें लटकी रहती हैं, उस फाइलों पर धूल लटकी रहती है? और क्यों राजनीतिक संरक्षण मिलता है इन अपराधियों को? पुलिस भी मामले दर्ज करने में टाल मटोल करती है। एक भी कड़ा कानून नहीं है अपराधियों के खिलाफ। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हुआ था, लेकिन हकीकत देखें तो मामले सालों तक लंबित रहते हैं। उस मामलों पर सुनवाई नहीं होती है, रिजल्ट नहीं आता उन मामलों का। सवाल ये नहीं कि कोई कड़ा कानून है या नहीं, सवाल ये है कि उन अपराधियों के दिल के अंदर कानून का भय है या नहीं है। जरा सोचिए, जिस देश को माँ बोला जाता है, उस देश की बेटियों के ऊपर इतने अत्याचार होते हैं, आज भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। क्या ये शर्म की बात नहीं है? अगर देश को सच में विश्व गुरु बनाना है तो हर राजनीतिक पार्टियों का ये पहला मुद्दा होना चाहिए, हमारी बेटियों की सुरक्षा। तो मैं सवाल पूछता हूँ इस सरकार से और इस समाज से भी कि आखिर कब तक हमारी बेटियां डर के साए में जीती रहेंगी और उनके सपनों को कब तक इस डर के साए में कुचला जाएगा। अगर आप भी मानते हैं कि ये सिर्फ औरतों का मुद्दा नहीं, पूरे समाज की जिम्मेदारी है, तो इस आवाज़ को और मजबूत बनाने के लिए आपका एक सब्सक्राइब इस आवाज़ को, इस समाज को और मजबूत बनाएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये आवाज़ सत्ता के गलियारों तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद।